तीसरा प्रकार है पहली श्रेणी के समरूप दूसरी श्रेणी के अज्ञात पद को ज्ञात करना। इस प्रकार के प्रश्नों में दो संख्या श्रेणी दी गई होती हैं। इसमें पहली श्रेणी के पैटर्न पर ही आधारित दूसरी श्रेणी होती है तथा उनके आधार पर दूसरी श्रेणी के अज्ञात पद का मान ज्ञात करना होता है। इसके लिए निर्देश होते हैं। जैसे आपको प्रश्न दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दो संख्या श्रेणियां दी गई हैं। पहली संख्या श्रेणी एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित है तथा दूसरी संख्या श्रेणी उस पर आधारित है। एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे हमारे पास एक सीरीज दी हुई है 49, 100, 153, 208, 265, 324। इसके नीचे ही इन्हीं नंबर्स के नीचे आपने लिखने हैं 49 के नीचे 16, 100 के नीचे A, 153 के नीचे B, 208 के नीचे C, 265 के नीचे D और 324 के नीचे E। तो ये दो सीरीज साइड बाय साइड आपकी लिखी गई। अब आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या D के स्थान पर आएगी। ऑप्शंस हैं A 242, B 265, C 232 और D 291। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे इसको, आप इनको जो ऊपर वाली सीरीज है उसको लिख लो 49, 100, 153, 208, 265, 324। अब हम देखते हैं कि 49 और 100 में कितना डिफरेंस है। इसको माइनस करके देखो, 100 में से 49 को माइनस करो तो आता है 51। तो 49 में नीचे एरो लगा के इसको कनेक्ट करते हुए 100 के साथ इसके नीचे लिखेंगे दोनों के बीच में +51 और फिर 100 में 100 और 153 के बीच में एरो लगा के एरो के नीचे ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में एरो लगाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे +53 क्योंकि 153 और 100 का डिफरेंस है 53। इसी तरह से आगे 208 और 153 का डिफरेंस है 55, तो नीचे +55। 208 में अगर 57 ऐड करें तो 265 आएगा, तो नीचे +57। फिर 265 से 324 इसका डिफरेंस है 59 का, 59 का। तो हमें एक सेट रूल मिल गया। ये सारों के नीचे जो दूसरी लाइन में हमने लिखा है +51, फिर +53, +55, +57, +59। तो हमने देखा कि ये ऑड नंबर्स, विषम नंबर आए हैं सारे। पहले 51 ऐड किया, फिर 53, फिर 55, फिर 57, फिर 59। तो हम दूसरी जो श्रेणी है ना 16 A B C D E, अब इसको लिख लेंगे। अब इसको जब हमने लिखा 16, फिर A, फिर B, फिर C और फिर D और फिर E, तो पहला नंबर हमें पता है 16। अब ऊपर जो हमने पहला सॉल्व किया है उसी का पैटर्न इस पे लगाते जाएंगे। सबसे पहले हमने 49 में 51 ऐड किया था, तो हम 16 में भी 51 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो हमें A मिल गया 67। तो A के पास लिख लेंगे हम 67, A की वैल्यू निकाल ली हमने। इसी तरह 67 में अगर हम 53 ऊपर, क्योंकि 100 में 53 ऐड किया तो 153 आया था दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे भी ये दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे जाना है, तो 67 में 53 ऐड कर देंगे तो हमें मिल गया 120। अब अगला नंबर ऊपर देखो, तीसरे नंबर को 153 में हमने 55 ऐड किया था, तो अब हमें 120 आया ना B के स्थान पर, तो 120 में भी 55 ऐड कर देंगे तो C आ गया 175। अब ऊपर देखो, ऊपर हमारा जो अगला नंबर है 5वां नंबर, वो चौथे नंबर में 57 ऐड किया तो हमें 265 मिला। इसी तरह यहाँ पे भी हम 175 में 57 ऐड करेंगे तो हमें मिला 232। तो D की वैल्यू आ गई 232। इसी तरह लास्ट में 59 ऐड हुआ है, 59 ऐड हुआ है, तो D में 232 में हम 59 ऐड करेंगे तो हमें लास्ट वाला नंबर E मिल गया। E क्या आया 291। 232 जमा 59 होता है 291। तो अब हमारे पास A B C D E सारे नंबर आ गए। हमारा क्वेश्चन था कि D के स्थान पे कौन सा आएगा। हमें सिर्फ D निकालना था, लेकिन हमें सारा कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना इसके लिए। अब D के स्थान पे आया 232। तो हमारी ऑप्शंस हैं 242, 265, 232, 291। इसमें 232 ठीक है, तो हम C को
टिक मार्क लगा देंगे, उस पे एक राइट का साइन बना देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें सीरीज दी हुई है 4, 16, 48, 120, 272, 584 और उसके नीचे 4 के नीचे दूसरी सीरीज शुरू हो जाती है 124, A, B, C, D, E। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या B के स्थान पर आएगी? ऑप्शंस हैं A 256, B 528, C 1080, D 4424। इसका हल है, जैसे हमने पहली लाइन में नंबर्स थे सीरीज में वो लिख लेने हैं 4, 16, 48, 120, 272, 584 एक लाइन में लिख लिए। अब 4 को 16 के साथ रेक्टेंगुलर एरो में, रेक्टेंगुलर मतलब 4 के नीचे एक लाइन नीचे ले जाओ, फिर उसको दाईं तरफ मोड़ लो, फिर उसको ऊपर को ले जाओ और 16 से कनेक्ट कर दो। ये मतलब होता है रेक्टेंगुलर एरो, मैं इसको यूज किया करूंगी वर्ड को। अब 4 से 16, 4 को देखो कि 4 में अगर +4 किया जाए, 4 + 4 हो गया 8, 8 को 2 से गुना किया तो 16। ऐसे ही 16 में 8 ऐड करो, 16 और 8 24 और उसको 2 से गुना करो तो 48 तीसरा नंबर। अब तीसरे नंबर में 12 ऐड करो, 60, 60 गुना 2 120। अब 120 में 16 ऐड करो तो 136 गुना 2 272। ये आ गया पांचवा नंबर। पांचवें से छठे पे जाना है तो 272 में 20 ऐड करो, आ गया 292। 292 को 2 से गुना किया तो आ गया 584। ये हमने ढूंढ लिया कि इसमें क्या सीरीज चली है। अब इस सीरीज के नीचे जो ये रेक्टेंगुलर कनेक्टर्स के नीचे जो नंबर्स लिए हैं इनको ध्यान से देखो। पहले नंबर में +4 गुना 2, दूसरे में +8 गुना 2, फिर +12 गुना 2, फिर +16 गुना 2, फिर +20 गुना 2। हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हम दूसरी वाली श्रेणी को लिखते हैं 124 A, B, C, D, E। A, B, C, D, E के पास थोड़ा थोड़ा स्थान छोड़ के नीचे कनेक्टर्स बना लो। तो स्थान इसलिए छोड़ना है कि अब हमने वहां के नंबर्स ढूंढने हैं कि A, B, C, D, E इन पांचों की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहला नंबर 124। अब 124 के नीचे कनेक्टर से उसके नीचे वही कैलकुलेशन करोगे जो ऊपर हमने सीरीज में ढूंढी है। पहली सीरीज में पहले नंबर पे +4 गुना 2, तो अब हम 124 में 4 ऐड करेंगे, 128 आ गया, उसको 2 से गुना किया तो 256। तो A की वैल्यू आ गई 256। A के नीचे जो आपने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है वहां पे 256। अब तीसरे नंबर के लिए B निकालने के लिए अब दूसरा रूल था, ऊपर दूसरे से तीसरे पे जाना है तो +8 गुना 2। अब हम 256 में +8 करेंगे तो ये आ गया 264। 264 को 2 से गुना करेंगे तो आ गया 528। ये हो गई B की वैल्यू, तो B आ गया 528। अब ऊपर देखो तीसरा नंबर 48 था। 48 से 120 पे पहुंचने के लिए +12 गुना 2 किया है। अब 528 में +12 करेंगे तो ये आ गया 540। 540 को 2 से गुना किया तो 1080। ये 1080 C की वैल्यू आ गई। अब 1080 में 16 ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर चौथे से पांचवें नंबर पे जाने के लिए हमने +16 गुना 2 किया है। तो अब 1080 में +16 किया तो आ गया 1096। उसको 2 से गुना किया तो आ गया 2192। ये हो गई D की वैल्यू। अब पांचवा नंबर ऊपर देखो, पांचवा नंबर है 272। 272 में 20 ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला था हमें 584 लास्ट नंबर। अब इसमें भी D पे आया 2192। इसमें +20 करेंगे तो आया 2212। 2212 को 2 से गुना करेंगे तो आया 4424। ये आ गई E की वैल्यू। अब हमें आंसर किसका निकालना था? B का। B पे आया 528। तो ऑप्शंस में B पॉइंट, स्मॉल b पॉइंट 528 ऑप्शंस थी 256, 528, 1080, 4424। तो हमारा आंसर आया 528। तो हम B ऑप्शन पे राइट का टिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे इसको।